वेलकम। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच एक गजब का कनेक्शन है। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार रात को सोने से ठीक पहले के जो आखिरी 2 मिनट होते हैं ना, वो कोई साधारण मिनट नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को सफलता के लिए रीप्रोग्राम करने की एक बहुत शक्तिशाली चाबी हो सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि रात के अंधेरे में हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से, जो सोर्स मटेरियल में भी उठाया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के केवल 1% लोग ही वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसे हम महान सफलता कहते हैं, और बाकी 99% लोग लगातार बस संघर्ष और असफलता का सामना करते रह जाते हैं? एक साधारण इंसान और एक बेहद सफल व्यक्ति के बीच वो कौन सी अनदेखी लाइन है? सदियों से इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है, और इसका जवाब शायद हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। सफलता और असफलता के बीच का ये जो फासला है ना, ये सिर्फ किस्मत का खेल या दिन रात की जाने वाली कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है। असली फर्क पड़ता है उस स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक स्थिति से जिसमें कोई भी इंसान अपने दिन को खत्म करता है। जब रात होती है, दुनिया शांत हो जाती है, ठीक उस वक्त दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा तय कर देता है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इस पूरी जादुई प्रक्रिया का समय कितना है? सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, एनालिसिस के मुताबिक पूरी कहानी सोने से ठीक पहले के उन 2 बेहद क्रूशियल मिनटों पर आकर टिक जाती है। इन 2 मिनटों को एक ऐसी खिड़की या विंडो की तरह बताया गया है जो ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े खजाने का दरवाज़ा खोल सकती है। अगर इसे आधुनिक न्यूरोसाइंस के नज़रिए से समझें तो जब हम दिन भर जाग रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बीटा स्टेट में काम करता है। ये वो अवस्था है जहां पूरा फोकस लॉजिक, डर और चिंताओं पर होता है। लेकिन सोने से ठीक पहले जब पलकें भारी होने लगती हैं तो दिमाग गियर बदलता है और अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। इस अवस्था में हमारा वो लॉजिकल, तर्क करने वाला हिस्सा सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जाग जाता है, जो किसी भी बात को ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार रहता है। वैज्ञानिकों की भाषा में जागने और नींद के बीच के इस नाजुक से फेज को हिप्नोगॉजिक स्टेट कहा जाता है। ये वो समय है जब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। यानी इस वक्त जो भी विचार या भावना हमारे दिमाग में जाती है, हमारा अवचेतन मन उसे एक सीधा कमांड मान लेता है और बस उस पर काम करना शुरू कर देता है। क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस अपनी सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं का हल इसी हिप्नोगॉजिक स्टेट में खोजते थे? एडिसन तो बकायदा अपनी कुर्सी पर सोते समय हाथ में लोहे की गेंदें लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही गहरी नींद आती, हाथ से गेंदें छूटकर गिर जाती और वो उस तेज आवाज से तुरंत जाग जाते ताकि उस शानदार क्रिएटिव अवस्था में आने वाले विचारों को पकड़ सकें। कमाल का आइडिया है ना? हालांकि आजकल लोहे की गेंदों की जगह हमारे स्मार्टफोन्स ने ले ली हैं, जो नींद आने पर सीधा चेहरे पर गिरते हैं। अब यहाँ हमारी सोर्स सामग्री में एक बहुत ही जबरदस्त समानता दिखाई गई है, जिसे आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस बड़ी बड़ी स्टडीज के बाद स्लीप प्रोग्रामिंग कह रहा है। वही चीज हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले से योग निद्रा और स्वप्न साधना के रूप में मौजूद है। मतलब आधुनिक विज्ञान आज जिन रहस्यों को मशीनों से सुलझा रहा है, प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के जरिए उन्हें बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। ये सच में हैरान करने वाला है। हजारों साल पहले मांडुक्य उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों ने चेतना को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर इस पूरी प्रक्रिया को समझाया था। ये हैं जागृत यानी जागने की अवस्था, स्वप्न यानी सपने देखने की अवस्था, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और आखिर में तुरीय जो कि शुद्ध चेतना है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे पूर्वजों के लिए नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का तरीका नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स के रहस्यों से जुड़ने का एक बेहद पावरफुल टूल थी। इसी प्राचीन ज्ञान के अंदर हिरण्यगर्भ नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट आता है। वेदों में इसे एक सुनहरे गर्भ या एक यूनिवर्सल कॉस्मिक इंटेलिजेंस बैंक की तरह बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड का अपना डेटाबेस है। मान्यता है कि जब सोने से ठीक पहले दिमाग में कोई खास विचार रखा जाता है तो इंसान सीधा इसी हिरण्यगर्भ से जुड़ जाता है, जहां से हर चीज की शुरुआत हुई है और जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब पहले से सेव्ड है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि प्राचीन मिस्र में बीमारियों को ठीक करने के लिए स्लीप टेम्पल्स यानी नींद के मंदिरों का इस्तेमाल होता था। वहीं प्राचीन ग्रीस में लोग सवालों के जवाब पाने के लिए मंदिरों में इंक्यूबेशन तकनीकों का सहारा लेते थे। दुनिया के लगभग हर महान सभ्यता नींद की इस जादुई शक्ति को अच्छे से जानती थी, और आज न्यूरोसाइंस इसी शक्ति को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नाम दे रहा है। लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।
हम अक्सर सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटकर मोबाइल फोन पर नेगेटिव खबरें देखते हैं या ऑफिस की टेंशन लेते हैं, और जाने अनजाने में हम अपने दिमाग को अगले 8 घंटों के लिए उसी तनाव और एंग्जाइटी के साथ प्रोग्राम कर देते हैं। सोचिए, हम हर रात उस जादुई खिड़की को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं जो असल में हमारी जिंदगी बदल सकती थी। तो फिर इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? सौर सामग्री विज्ञान भैरव तंत्र से निकली एक बहुत ही स्पष्ट तकनीक बताती है। इसके 4 कदम हैं। पहला, शरीर को शवासन में पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देना है। दूसरा, अपनी सांसों पर बहुत गहराई से फोकस करना है। तीसरा, जब मन शांत हो जाए तो अपने उस एक सवाल या लक्ष्य को दिमाग में एक बीज की तरह बोना है। और चौथा, सबसे अहम कदम, साक्षी भाव में आना, यानी बिना किसी बेचैनी के बस एक दर्शक की तरह उसे देखना। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यहीं होती है। सवाल पूछने के बाद हमारा वो लॉजिकल दिमाग खुद ही उसका जवाब ढूंढने में लग जाता है। और ये बात भगवत गीता के उस महान ज्ञान के बिल्कुल उलट है जो कहता है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यहाँ हमारा कर्म है सिर्फ उस सवाल को शांति से पूछना और सो जाना। जब तक उस जवाब की या फल की बेचैनी नहीं छूटेगी, ये तकनीक अपना जादू नहीं दिखा पाएगी। साइकोलॉजी भी इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करती है। मनोविज्ञान में इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा दिमाग पूरे हो चुके कामों के बजाय अधूरे या बीच में छूटे हुए कामों को ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। तो जब किसी सवाल को बिना जवाब दिए छोड़ दिया जाता है तो दिमाग उस इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करने के लिए पूरी रात बैकग्राउंड में काम करता रहता है। और इस पूरी रात की प्रोसेस में होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने डेटा, पुरानी यादों और उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बीच एक लिंक बनाता है। यही वजह है कि कभी कभी अगली सुबह उठते ही अचानक कोई कमाल का आइडिया आ जाता है या किसी बड़ी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में मिल जाता है। इस अचानक से मिलने वाले जवाब को हम एपिफेनी कहते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि न्यूरॉन्स और ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर इस पूरी तकनीक को ट्राई करते वक्त मन में जरा सा भी डर या शक आ गया तो ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डाउट और डर यूनिवर्स को बहुत ही कंफ्यूजिंग और नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं। इसके लिए चाहिए एकदम पक्का विश्वास, जिसे श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही अटूट भरोसा जैसा एक छोटे बच्चे को अपनी माँ पर होता है। सिर्फ यही एकदम साफ और भरोसेमंद कमांड हमारे दिमाग की सही प्रोग्रामिंग कर सकता है। ये निष्पक्ष और अडिग भरोसा स्वामी विवेकानंद जी की उस बेहतरीन सीख से बिल्कुल मेल खाता है। उनका मानना था कि हर आत्मा के भीतर असीम क्षमता और परमात्मा बनने का पोटेंशियल मौजूद है। ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को मिली हो, बल्कि ये हर उस इंसान के पास है जो इस डिसिप्लिन को रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है। बस थोड़ी सी निरंतरता चाहिए। प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न साइंस के इस सफ़र को खत्म करते हुए ये सोर्स मटेरियल हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज रात जब सोने का वक्त होगा तो आंखें बंद होने से ठीक पहले के वो आखिरी विचार क्या होंगे? क्या वो दिन भर की टेंशन और शिकायतों से भरे होंगे या फिर असीम संभावनाओं का एक नया बीज होंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। सोने से पहले के वो कुछ शांत पल सच में जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। If you like this video then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you for watching.